महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। जेहलम में गोश्त और चिकन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मज़ीद जान लेते हैं बाबर हुसैन की रिपोर्ट में। महंगाई ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया। जेल में इस वक्त मटन 2200 रुपए किलो, चिकन 500 रुपए किलो और इसके साथ बीफ 1200 रुपए किलो तक दस्तयाब है, जिसकी वजह से गरीब और मुतवसत तबका शदीद परेशानी का शिकार है। यही आलम महंगाई का रहा तो सफेद पोश आदमी 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर हो जाएगा। मोटा गोश्त तो आप भूल ही जाएं कि आपको बकरा ईद के अलावा कभी खाने को मिलेगा। मैं आपको आज की लेटेस्ट है मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये कनाडा से मुझे आए हैं और मुझे टोटल पैसा आया था 1 लाख से ज़्यादा आज। और मैं कलमा पढ़ के कह सकता हूँ वो सारे का सारा जिन का मैंने पैसा देना है, गोश्त वाले का, सब्ज़ी वाले का, दूध वाले का, ये सब करियाने वाले का, वो सब के सब आज के आज ही निकल गए हैं। खुदा के लिए मेहरबानी करें, इतनी महंगाई ना करें। इतना महंगा क्यों गोश्त आपने, क्यों गोश्त को आग लगाई? क्या मुर्गी में, क्यों मुर्गी के गोश्त को आपने आग लगाई हुई है? चिकन, बीफ और मटन की बढ़ती कीमतों की वजह से हर तबका ही परेशान है। वो कहते हैं कि आगे हम गोश्त अगर खा लेते थे तो अब वो बीमारी पहुंच से दूर है। इसके साथ साथ अगर इशिया खुर्दोनोश भी देखी जाए तो वो भी इंतहाई महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से हर तबका ही परेशानी में मुब्तला है। महंगाई से सताई अवाम हुकूमत से ये मुतालबा कर रही है कि गोश्त के रेट में तवाज़ुन लाया जाए, जो कि इंतहाई महंगा हो गया और मुतवसत और गरीब तबके की पहुंच से दूर हो चुका है। कैमरामैन स्टैनली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। हैदराबाद में महंगाई के वार बेकाबू हो गया। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया। भर की तरह सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी महंगाई का तूफान थम न सका। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा। करीब इंसान गोश्त खरीदने से कासिर है। मुर्गी 600 रुपए किलो, बड़े का गोश्त 900 रुपए किलो, छोटे में अभी सुभान अल्लाह। बकरे का गोश्त 2000 रुपए फी किलो तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गया। जबकि अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई मनमानी कीमतों और गिरा फरोशी को लगाम देने वाला कोई नहीं। अवाम ने ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी पे सवाल उठा दिए। जैसे कि आपको मालूम है हर चीज़ पर पैसे बढ़े हुए, दाल पे, गोश्त पे, मुर्गी पे, इनको रेटों को कम किया जाए। सरकारी नेकनामे में तेल, घी, अंडे, दूध जैसी दीगर अशिया का तस्करा तक नहीं, जिसके बाइस गिरा फरोशी उरूज पर है। इसके बावजूद आला अफसरान की चशमपोशी बाइस हैरत है। कैमरा टीम के साथ सैयद मसरूर अली, सच न्यूज़, हैदराबाद। करोड़ पक्का में तामीराती मटीरियल की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। अपना घर बनाना आम आदमी का ख्वाब बन गया। इसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं रौफ फखरुज़्ज़मान। महंगाई, बेरोजगारी से सताई अवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा। घर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला सामान, सरिया, सीमेंट, ईंट की कीमत में इजाफा होने की वजह से घर तामीर करना भी इम्तिहान बन गया। महंगे हुई 7000 ਦੀ ਇੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, 700-800 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਪਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਅਰ ਗਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਣਾ ਮਕਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਦमी पिस रहा है। मीराती सामान की कीमतों में इजाफा होने की वजह से शहरियों को अपना घर तामीर करने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का यही कहना है कि घर की तामीर में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से उनको घर तामीर करने में शदीद परेशानी का सामना है। और उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सरिया, सीमेंट, ईंट की कीमत फौरी कम की जाए। कैमरा टीम के मरारो फखरुज़्ज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज़, क्या रोड पक्का। चन्नीगोट शहर में महंगाई का तूफान थम न सका। सब्जियों समेत तमाम अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम हो गईं। इसी पे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सदीक खान। दूसरे शहरों की तरह चन्नीगोट शहर में भी महंगाई ने गरीब आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। आटा, घी, चीनी, दालें, बिजली के बिल, सब्जियां, मेडिसन और दीगर एशिया खुर्दोनोश की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इन हालात में आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल दिन ब दिन दुश्वार होता जा रहा है। 10 रुपए की गोली मेडिकल से नहीं ले सकते बच्चों की बुखार के लिए, तो हम कहाँ जा सकते सर? इतनी महंगाई है कि हम तो ट्रक के नीचे सर दे दे, गाड़ी के नीचे सर दे दे, जान ही खत्म हो। महंगाई की वजह से इस मुल्क में एक आम आदमी के गुजार बसर करना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़, चन्नीगोट। पाकपतन में जिला भर के सरकारी मुलाजमीन पेंशन के लिए नए कवानीन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मजीद जान लेते हैं एडी शाहिद की रिपोर्ट में।
गर्मी हो या सर्दी, मिट्टी के बर्तन इंसान की सेहत के लिए खजाना ही खजाना है। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से आयरन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम कुदरती तौर पर शामिल हो जाती है, जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मिट्टी के बर्तन के इस्तेमाल से मैदे की तेजाबियत भी खत्म हो जाती है। बर्तन जो हैं इनके फ़ायदे, तिब्बी फ़ायदे में से सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है खाने की, यानी जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो कायम रहते हैं और डिस्ट्रॉय नहीं होते, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, मुख्तलिफ वाइटामिन्स, मिनरल्स। इसी तरह चूँकि मिट्टी के बर्तन जो हैं ये अल्कलाइन होते हैं। मिट्टी के बर्तन खास तौर पर घड़ा, जिसमें पानी कुदरती तौर पर फिल्टर हो जाता है, और घर में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मिट्टी के बर्तन और काठ की लकड़ी के बर्तन का इस्तेमाल किया। मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करके सेहत भी पाएं और सवाब भी कमाएं। कैमरामैन राशिद हजरा के साथ नज़ीर अहमद खराल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। चौक सरवर शहीद में पेंशन और ग्रेजुएटी के नए हुकूमती रूल्स के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली। सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। टीचर यूनियन ने खत्म नबूवत चौक पर एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी धरने में मर्द और खवातीन टीचर ने कसीर तादाद में शिरकत की। मर्द और खवातीन टीचर ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। असातिज़ा की पेंशन है उनमें कट लगाया जा रहा है, उनके खिलाफ हम सरापा एहतजाज हैं। जहाँ पे 1200-1300 की तादाद है, ये कहाँ जाएगी? इस स्कूल को दानिश अथॉरिटी के हवाले किया जा रहा है और हमारे जो तनख्वाहें हैं उन पर कट किया जा रहा है। हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जबकि हमारे ऑर्डर चलने चाहिए। असातिज़ा हैं जितने भी लोग किसी भी ओहदे पे फाइज हैं हमारी वजह से हैं, और हमारा ये इस्तेसाल जानवरों की तरह का सलूक किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने साजा मुलाजमीन की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है और फौरी रहाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। कमालिया में लीव एंड इनकैशमेंट के कवानीन में तरमीम के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन सरापे एहतजाज बन गए। मजीद जान लेते हैं असद राजपूत की रिपोर्ट में। कमालिया में पंजाब टीचर यूनियन की जानिब से कलमा चौक में लीव एंड कैशमेंट कवानीन में तरमीम के खिलाफ कलमा चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें तहसील भर के तमाम सरकारी असातिज़ा ने स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिसमें सरकारी मुलाजमीन के हक में नारे दर्ज थे। पंजाब के साथ ये अलग कानून नहीं होना चाहिए। अगर ये उन्होंने करना है तो पूरे पाकिस्तान में हो, हर सूबे में इसको नाफिज किया जाए। पंजाब के साथ, पंजाब के मुलाजमीन के साथ ये और तमाम मुलाजमीन के साथ ये जो है वो सलूक जो है वो मुनसफाना नहीं है। हमारे असातिज़ा इकराम, हमारे साथी जो एहतजाज के लिए अपने हुकूक की हिफाजत के लिए लाहौर गए थे, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। हम उनकी खातिर जहां इकट्ठे हुए हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि यह कानून तमाम सरकारी मुलाजमीन पर लागू किया जाए या इसे ख़त्म किया जाए। सरकारी मुलाजमीन महंगाई की वजह से पहले ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं, ऊपर से उनके हकूक सलब किए जा रहे हैं जो कि सरासर ज्यादती है। निगरान हुकूमत अपने इस फैसले को फिलफौर वापस लेकर तमाम सूबाई मुलाजमीन को उनके हकूक फराहम करे। असद राजपूत, साची न्यूज़ टीवी, कमालिया। डॉक्टर्स का अमला अपनी जिम्मेदारी भूल बैठा। सराय मुगल की RHC रूरल हेल्थ सेंटर का तमाम अमला ड्यूटी से गायब है, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूर दराज से आए मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। गुलाम अली की रिपोर्ट देखिए। श्रमिकों के नवाई हल्ला मनेस में RHC रूरल हेल्थ सेंटर का तमाम अमला डॉक्टर समेत गायब है, जिनकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहिकीन ने सच न्यूज को बताया कि गवर्नमेंट ने हल्ला मनेस में अस्पताल तो कायम कर दिया है, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स अक्सर ही गायब रहते हैं। हर रोज इसी तरह डॉक्टर्स न होने की वजह से मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का कहना है कि जिन डॉक्टरों की ड्यूटी है वो ड्यूटी से अक्सर गायब रहते हैं। ਅਸੀਂ जनाब 2 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਨਤਵ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ नहीं करना है, जो करने कर लो वो। अहले इलाका का मुतालबा है कि RHC हल्ला मनेस में अमला पूरा किया जाए और 24 घंटे डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, ताकि आने वाले मरीजों को और उनके लाहिकीन को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन फकीर हुसैन के साथ गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल। लिया में करोड़ता बहल रोड का तामीराती काम इल्तवा का शिकार हो गया। ठेकेदार पत्थर डालकर रफो चक्कर हो गए। रिपोर्ट करेंगे ज़ुहूर दुरानी। करोड़ता बहल रोड जो गुज़श्ता 1 साल से ज़ेर तमीर है, ठेकेदार पत्थर डालकर रफू चक्कर हुआ तो ट्रैफिक के गुजरने से धूल
के उठते गुबार जहां सांस और फेफड़ों की बीमारियों का बायस बन रहे हैं, वहीं स्मोग में इजाफे का सबब भी। हुकूमत स्मोग पर कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठा रही है, मगर जेर तमीज सड़क के उठते गुबार के तदारुक के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। असल बेहोश है, सारे जितने बंदे सारे मरीज ठीक है, दम में थे बख्शे जो हाथ जी खुआ है, पैसे उके कोनी, खर्चा है कोना। ताजरान ने जल्द अज जल्द रोड तामीर करके इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात दिलवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, साचन न्यूज, लिया। मुबारकपुर में फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा सियासत की भेंट चढ़ गया। मुदरे सेहत पानी पीकर शहरी मुतादिद अमराज में मुब्तला होने लगे। मजीद जानते हैं यासर नाइच की रिपोर्ट में। मुबारकपुर में साफ पानी का एक भी फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के दौर में मुबारकपुर में साफ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा शुरू हुआ, जो कुछ अरसे बाद ही हमजा शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला बन गए। फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा सियासत की नज़र चढ़ गया और काम बंद हो गया। अब पंजाब के चौथे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सीट संभाल ली है। प्लांट 4-5 साल थी बड़े तक खड़े थे, आई में वज़ीर आला बुज़दार है, परवेज इलाही है, नकवी है, 4-5 वज़ीर आला गुजर गए सही। प्लांट चालू किया वजे बुज़दार साहब के ज़माने में लाया गया, उनके बाद हमजा आए। फिल्ट्रेशन प्लांट की इमारत के बाहर लगाया गया फर्श भी टूट फूट का शिकार हो चुका है। शहरियों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से मुबारकपुर में साफ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासर नाइच, सच न्यूज़, मुबारकपुर। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही, फैज़गंज के रेस्ट हाउस की मरम्मत न हो सकी, जिसके बायस इमारत का एक हिस्सा गिरकर मलबे का ढेर बन गया। इमदाद चांग की रिपोर्ट। फैज़गंज में ये रेस्ट हाउस महकमा आपाशी की जानिब से नहरी निजाम को बेहतर बनाने के लिए अंग्रेज के दौर में बनाया गया था। के साथ एक खूबसूरत बाग भी था जो आज वो उजड़ चुका है। महकमा आपाशी की जानिब से रेस्ट हाउस में दफ्तर भी कायम कर रखा है, जो इंसानी जिंदगी को खतरा लाक हो सकता है। काफी मरतबा बजट मंजूर की वो हड़प की गई। रेस्ट हाउस की जबून हाल पर फैज़गंज बार के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट जावेद चांद का कहना है कि महकमा आपाशी का दफ्तर गायब है। पाकिस्तान बनने से पहले ये रेस्ट हाउस हुआ करता था, उसके बाद में भी रेस्ट हाउस था। जो इरिगेशन वाले हैं उनकी ऑफिस आज तक गायब है। काफी वक्त ज़बून हालत में बरसातन में जेको आहे वही तमाम डैमेज थी वियो आहे। हिन जी PC1 जो सभु कागज़ पत्र तैयार थी वियो आहे। हिन जो मार्च जे ख्याल में टेंडर भी थी वियो आहे। जीअं शहरों ने निगरान वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि महकमा आपाशी फैज़गंज के दफ्तर की इंक्वायरी करके रेस्ट हाउस की मरम्मत कराई जाए। कैमरामैन मशद रजा के साथ इमदाद चांद, सच न्यूज़। पोलियो का शिकार हुई मगर माजूरी इन्हें इंसानियत की खिदमत से ना रोक सकी। सवात रेस्क्यू टीम में काम करने वाली खातून एहलकार नाजिया खवातीन के लिए एक मिसाल बन गई। वकार सवाती की रिपोर्ट देखिए। ये है स्वात से ताल्लुक़ रखने वाली नाजिया, जो बचपन ही से पोलियो का शिकार हुए, मगर माजूरी उन्हें इंसानियत की खिदमत करने से नहीं रोक सकती। नाजिया तो एक टांग से माजूर है, मगर फिर भी वो रेस्क्यू 1122 स्वात में बतौर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। में जाती है और वहाँ RTI में भी और DDUs में भी फर्स्ट एड करते हैं हम एम्बुलेंस में, और इसके बाद हम हॉस्पिटल शिफ्ट करती है। नाजिया रेस्क्यू 1122 स्वात के साथ काम करती हुई कई अंगामी सूरत हाल में खिदमत सर अंजाम दे चुकी है। ख्वातीन की हौसला अफजाई करती हुई नाजिया कहती है कि रेस्क्यू 1122 के साथ काम करना एजाज की बात है कि उनकी इसमें इंसानियत की खिदमत करने का मौका मिलता है। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती, सच TV, स्वात। गिलगित बल्तिस्तान की सतह पर LPG एयर मिक्स प्लांट से गैस की सप्लाई शुरू कर दी गई। वजाहत अली की रिपोर्ट देखिए। गिलगित में कायम अव्वलीन LPG एयर मिक्स प्लांट से गैस की फराहमी शुरू कर दी गई है। 1 अरब 26 करोड़ रुपए के लागत से 2 साल के कलील अरसे में मुकम्मल किया गया यह मंसूबा मुल्क का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसमें जदीद अमरीकी टेक्नोलॉजी का साजो सामान नस्ब किया गया है। इस गैस प्लांट से गिलगित शहर में इब्तिदाई मरहले में 14,000 घरानों को गैस फराहम की जाएगी, जिसके बाद प्लांट को बतदरीज 27,000 घरानों तक तोसी दी जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि LPG और एयर को मिक्स करके और आवाम को डोर स्टेप पे गैस दी जाए थ्रू मीटर, और ये कंपैरेटिवली टू सिलेंडर्स बहुत सस्ती होगी। शायद सिलेंडर की कॉस्ट से आधी से भी कम होगी।
LPG एयर मिक्स प्लांट से लोगों को घरेलू सिलेंडर के मुकाबले में निस्फ से भी कम कीमत में बजरिया पाइपलाइन गैस की घरों में फराहमी की जाएगी। मंसूबे से गिलगित बल्तिस्तान में जंगलात की कटाई में काबू पाने के अलावा माहौलियात को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में भी मदद मिलेगी। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। आज़ाद कश्मीर में तलबा और तालिबात को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जदीद ज़रूरियात से हम आहंग बनाने के लिए ओपन हाउस में सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ तकीउल हसन। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के ताउन से नई नस्ल को कंप्यूटर साइंस से वाबस्ता जदीद उलूम से हम आहंग करते हुए हुनरमंद बनाने और इन सलाहियतों को बाकायदा सनद के तौर पर इस्तेमाल में लाने के लिए ओपन हाउस सेमिनार का एहतमाम किया गया। ओपन हाउस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन, सॉफ्टवेयर कंपनियों के नुमाइंदों और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तो ये ओपन हाउस इस हमारा पहला स्टेप होता है STP बनाने के लिए। वो जो ग्लोबल इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर की, उसमें अपने स्किल्स को डेवलप कर सके। ओपन हाउस के मौका पर शुरका ने आज़ाद कश्मीर में फनी तालीम के मौजूद जराये का जायजा लिया। इस मौका पर स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ अकबर ने ओपन हाउस के इनेकाद को नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुस्बत कदम भी करार दिया। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के जिम्मेदारान अगले मरहले में रियासत के पहले सॉफ्टवेयर हाउस के कयाम की भी नवीद सुना रहे हैं। कैमरा टीम के साथ तकीउल हसन, सच न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। DPO चकवाल की हिदायत पर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ चकवाल में माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास। IG पंजाब और RPO रावलपिंडी डिवीजन की हिदायत पर DPO चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ चकवाल पर माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की। इस मौका पर उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के मुस्तहिक अफराद से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। माजूर अफराद ने IG पंजाब और RPO के इस इक़दाम को सराहा। शोहर जो है वो एक्सीडेंट की वजह से माजूर हो गए थे और जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर दरख्वास्त दी थी व्हील चेयर के लिए। उन्होंने मेरी दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली है। मैं अपने शोहर को ला नहीं सकती हूँ, इसलिए इन्होंने DPO साहब ने जो है वो एक्सेप्ट कर ली है और उन्होंने मुझे व्हील चेयर दे दी है। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ दरख्वास्त दी थी कि मुझे माजूर बंदा हूँ, मुझे व्हील चेयर चाहिए, तो आज मुझे व्हील चेयर मिल गई है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का मकसद दरअसल उन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की हेल्प करना है और ऐसे नादार लोगों को जो कि जिनकी रसाई नहीं है वहाँ तक इस तरह की जो फैसिलिटीज़ पहुँचाना है। माजूर अफराद अल्लाह के खास बंदे हैं, इनकी कदर की जाए। माजूर मुस्तहिक अफराद की वेलफेयर के लिए मुस्बत इक़दाम उठाए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। साहिवाल में 2 रोज़ा कुरानी खत्ताती की नुमाइश का इनेकाद किया गया। कमिश्नर साहिवाल का कहना है कि फ़न खत्ताती मुस्लिम रिवायात, तहजीब, सकाफत और हमारी अकीदत से जुड़ा फ़न है जो हमें अपने अजीम माजी के साथ जोड़ता है। मज़ीद जानते हैं बाबर सद्दीकी की रिपोर्ट में। साहिवाल आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर तमाम रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के हवाले से 2 रोज़ा कुरानी खत्ताती की नुमाइश कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद ने पाकिस्तान के नामवर खत्तात मोहम्मद यूनुस अंसारी, मोहम्मद असगर मुगल, अब्दुल मतीन और गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के फनपारों पर मबनी नुमाइश का इफ्तिताह किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ इस तरह का भी काम हो रहा है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये हमारे लोकल जो हुनरमंद हैं उन्होंने अपने हाथ और अपने इज़हान का इजहार किया है। फ़न खत्ताती मुस्लिम रिवायात, तहजीब, सकाफत और हमारी अकीदत से जुड़ा फ़न है जो हमें अपनी अजीम माज़े के साथ जोड़ता है। उन्होंने खत्तात की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बगैर तरबियत के इतना मुस्तनद और मेयारी काम करना बेहतरीन जज्बों की अक्कासी करता है। यही जज्बे हमारे माशरे में अमन और मोहब्बत की अलामत और एक सेहतमंद माशरे की तश्कील का बाइस बनेंगे। बाबर सदीकी, सच न्यूज़, साहिवाल। हक मांगने वालों को हथकड़ियां लगें। पेंशन इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज में शरीक दर्जनों असासा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इकदाम पर टीचर्स यूनियन ने स्कूलों को ताले लगा दिए। शहर शहर असासा और तलबा सरापे एहतजाज बन गए। खानेवाल में असासा की गिरफ्तारी के खिलाफ तलबा सरापे एहतजाज बन गए। पिंडी भटिया में तलबा ने मोटरवे इंटरचेंज को बंद कर दिया। उकाड़ा में इब्का मुलाजमीन ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली। साहिवाल, खानपुर और पीरवाल में असासा की गिरफ्तारी के खिलाफ तलबा सड़कों पर निकल है। इब्का के कायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया गया। ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गई। पुरअमन एहतजाज करने वाले असासा और दीगर मुलाजिमीन को लाहौर में गिरफ्तार किया गया था। लाहौर में असासा और दीगर मुलाजमीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली। मज़ीद जान लेते हैं बुरेवाला से करीम सैफी की रिपोर्ट में।
पंजाब भर के असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन की जानब से लाहौर में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करने वाले असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ और अपने मुतालबात के हक में तमाम स्कूलों के असातिज़ा और दीगर महकमों के मुलाजमीन ने एक एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन से खिताब में असातिज़ा और एपका रहनुमाओं का कहना था कि लाहौर में मुलाजमीन की गिरफ्तारियां काबिल मजम्मत है। पंजाब के मुलाजमीन की रिटायरमेंट पर पेंशन कवानीन में तब्दीली और लीव इनकैशमेंट का नया कानून लाखों मुलाजमीन का मुआशी कत्ल है। असातिज़ा और एपका ने इस हुकूमती जबर और नाइंसाफी के खिलाफ कल से तमाम तालीमी इदारे और दफातर बंद करने का ऐलान कर दिया। ये जो पेंशन रूल्स हैं उनमें तरमीम की जा रही है, लीव इनकैशमेंट पर कटौती की जा रही है। जिस बंदे का पहले 20 लाख बनना था अब उसका बड़ी मुश्किल से 10 लाख भी नहीं बनेगा। इन्होंने हमारे कायदीन को बिला वजह वहाँ पे रात को गिरफ्तार किया है और हमारे हकूक पे जिस तरह ये डाका डाल रहे हैं, हम इंशाल्लाह किसी सूरत भी ये डाका डाले नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत की जानब से मुलाजमीन की रिटायरमेंट पर पेंशन रूल्स में तब्दीली और सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा और एपका के मुजाहरों का सिलसिला अगर जारी रहा तो न सिर्फ तालीमी बल्कि दीगर दफ्तरी निज़ाम भी मफलूज होकर रह जाएगा। हुकूमत को इनके जायज मुतालबात का फौरी हल निकालना होगा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। सच के पाकिस्तान से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।